गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ग्लोबल सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। In this video, we discuss about the numericals related to electric field intensity, and that is, here is first question. First question is 2 point charges A and B. सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं 2 point चार्जेज। एक हो गया A और दूसरा चार्ज हो गया B। फर्स्ट इज 8 माइक्रोकूलम। इट मींस 8 into 10 to the power minus 6 coulomb, and another is minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively, are placed at the middle point O between the charges is 6.4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. It means इनके बिटवीन एक पॉइंट है O जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द डिस्टेंस d बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। इट मींस हमें ना इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस d। सबसे पहले तो o जो पॉइंट है वो एक मिड पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है AO वो क्या होगा d/2, और BO ये डिस्टेंस भी क्या होगा d/2। आप सभी ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड। सो एट पॉइंट O the direction of electric field will be like this, and due to नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो ओ पॉइंट पे हम चेक करते हैं तो वो आपका क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, टूवर्ड्स द चार्ज रहेगा। इट मींस ये आपका होगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, आपको ये वैल्यू गिवन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। E1 फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ये वाला, क्यों कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, d/2 का स्क्वायर, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d अपॉन 2 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4। इन दोनों में 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आपका रहेगा 1/d स्क्वायर अपॉन में 4 ऊपर जाएगा, ऐसे d स्क्वायर अपॉन में 4, सॉरी d स्क्वायर अपॉन में 4। इट मींस d स्क्वायर आप अपॉन में लिखोगे, 4 आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आपको यहां से d का वैल्यू कैलकुलेट करना है। d का वैल्यू हमारा क्लियर आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद में d इज इक्वल टू 3 क्या आएगा, मीटर। d कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ गया, 3 मीटर। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
2 point charges of +1 microcoulomb and +4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart. 2 charges हैं, first is +4 microcoulomb and other is +1 माइक्रोकूलम. आगे पीछे कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर. इट मींस 0.3 मीटर. हाउ फार फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस. मतलब इस लाइन पे ना कहीं +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, टू चार्जेस, विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. मतलब आपको इस पर कहीं कोई पॉइंट कंसीडर करना है. जैसे कि मैं ये कर लेता हूं ए पॉइंट कंसीडर, और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0. आपको फाइंड क्या करना है? हाउ फार, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है. बेटा जी ये डिस्टेंस ना मैं ए मान लेता हूं, तो ये कितनी होगी? 0.3 मीटर. आपको पता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ऐसे रहेगा E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड होता है. आउटवर्ड होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कब 0 हो सकता है? तब हमारा E1 इज इक्वल टू E2 होगा. वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये भैया Q1 मान लेते हैं, ये R1. ऐसे इधर Q2 अपॉन में R2. इससे ये कैंसिल हो गया. Q1 का वैल्यू गिवन है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 टू द पावर -6. R1 आप मान लेते हो A स्क्वायर, और ये Q2 का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और R2 का वैल्यू आप कंसीडर करते हैं 0.3 माइनस ए. इससे ये कैंसिल हो गया बेटा. इसको हम राइट कर सकते हैं 2 अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 0.3 माइनस ए का स्क्वायर. कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.6 माइनस 2a इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और हम इसको, ये हो जाएगा 0.6 इज इक्वल टू 3a, और a इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 मीटर. तो वो 0.2 मीटर डिस्टेंस पे होगा जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0 रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब कितने चार्जेस हैं? 4 है. ये आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ABCD. मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, क्या कंसीडर किया हमने? स्क्वायर ABCD. ए पे कितना चार्ज है? प्लस का क्यू. बी पे प्लस का क्यू. सी पे माइनस का क्यू. और डी पे माइनस का. इसका जो साइड है, साइड हमें गिवन है ए. इट मींस ये भी ए साइड है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी, क्योंकि स्क्वायर है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. इसका जो सेंटर है यहां कहीं होगा. मैं इस तरह से डायगोनल बना देता हूं. तो इस सेंटर पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन 4 चार्जेस की वजह से. तो सबसे पहले देखो बेटा, ये ए है, ये कैलकुलेट करो ये कितना होगा डिस्टेंस. ये भी ए, ये भी ए, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इट मींस a√2 हो गया. जो आप कह सकते हो कि ये हमारा डिस्टेंस आ गया BD का, या फिर आप कह सकते हो AC का. अब हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली अलग अलग से चाहिए. इट मींस हमें चाहिए AO, BO, CO या फिर DO.
वो क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। जैसे हम ए हो, मैं एक लिख देता हूँ, तो a√2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा a/√2। ये आपका क्या आ गया, आप AO कह सकते हो, BO, DO, CO। अब हम बात करते हैं पहले इस चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो E1 कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, E1। और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। कैसा होता है, आउटवर्ड। मतलब ऐसे रहेगा इस पॉइंट पे E1। इसकी वजह से कैसे होगा भैया, इससे भी क्या होगा, इधर साइड होगा E2। इसकी वजह से कैसे होगा भैया, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज रहेगा। कैसे रहेगा, टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। ये आपने कंसीडर कर लिया E3। और ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या रहेगा, टूवर्ड्स द चार्ज रहेगा। ये हमने कंसीडर कर लिया E4। अब वैल्यू आप निकालते हो, E1, E2, E3, E4, चारों की वैल्यू क्या है, सेम आएगी, क्योंकि जो 4 चार्जेज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, सब क्यू 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 है, और सबका डिस्टेंस भी सेम है, A/√। तो एक निकाल लेते, हमारे चारों निकल के आ जाएंगे। तो E1 जैसे हम E कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Q कितना गिवन है, Q ये 4πε0, यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में R स्क्वायर। इट मीन्स A/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और 2 जाएगा ऊपर। तो ये आपका आ जाएगा 18 इंटू 10⁹ Q अपॉन में A स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करते हो, E1 और E3 एक साइड में है, उसको आप मान लेते हो EP। EP हो गया आपका E1 प्लस E3। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 इंटू 10⁹ Q अपॉन में A स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही आप मान लेते हो EQ क्या होगा, रिजल्टेंट होगा E2 और E4 का। तो वो भी सेम डायरेक्शन में, इनको भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, 36, जब दोनों को प्लस करेंगे 36 इंटू 10⁹ Q अपॉन में A स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब जो ये दोनों थे आपके, इन दोनों का तो बन गया बेटा जी EP, और इन दोनों का बन गया EQ। अब आपके पास में सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये आपका EP है और ये आपका EQ है, और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री, क्योंकि 45 45 45 45 360 हो जाएगा आपका। यहाँ पे अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। और फॉर्मूला होता है हमारा R इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। R, अब देखिए भैया, यहाँ पर ना हमारा EP और EQ भी क्या आया है, सेम आया है। तो ये हो जाएगा आपका EP स्क्वायर, ये हो जाएगा EQ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2EP EQ और cos 45। R इज इक्वल टू, देखो सब में हमारा कॉमन आ जाएगा EP, क्योंकि या तो आप EQ को रिप्लेस कर लो EP से, या फिर EP को EQ से। तो EP सबसे बाहर जाएगा, इधर आपका 1, इधर भी आपका 1, और इधर हो जाएगा 2, और cos 45 की वैल्यू होती है 0.121 अपॉन रूट। तो ये आपका आ गया जी EP 2 प्लस हाउ मच, √2। और यहाँ पे आप EP का वैल्यू रख देना, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द 4 चार्जेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भैया कॉन्टिन्यूअस
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो ना सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको करना है? चार्ज को करना है। और पहला जो हमें केस दिया गया वो दिया गया लीनियर, और लीनियर डिपेंड करता है किस पे? लाइन पे। लीनियर जो वर्ड बना है वो किससे बना है? लाइन से। आप ही सोचो कि आपको कहीं पर कोई रॉड खरीद के लानी है, परचेज करनी है, तो वहां पर जब आप रॉड खरीदोगे या फिर कोई वायर परचेज करते हो तो वो आपको लेंथ के हिसाब से देगा, ठीक है? तो ऐसे ही आप टाइल खरीदते हो, क्लॉथ खरीदते हो, तो वो आप एरिया के हिसाब से देगा। और आप किसी शॉप पे जाते हो और वहां परचेज करते हो कि भैया हमें तो ऑयल चाहिए या फिर मिल्क चाहिए, तो वो आपको वॉल्यूम के हिसाब से देगा। तो पहला आपका आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा मान लेते हैं कि ये कोई वायर है और इस पे क्या है? चार्ज है। इसका एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं। इस छोटे से पार्ट को ना हम एलिमेंट कहते हैं। ये हो जाएगा चार्ज एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा? चार्ज एलिमेंट हो जाएगा। चार्ज एलिमेंट, इस पे हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं डी क्यू। और यहाँ पर कोई एनोदर चार्ज है क्यू नॉट, और डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं आर। तो हमने ना कूलाम्स लॉ अप्लाई किया था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 मतलब Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। और दूसरा क्या था? Q2। Q2 का हम यूज करेंगे यहाँ पर D, क्योंकि हमें पूरी रॉड का चाहिए और पहले हम जो निकाल रहे हैं केवल इस एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं, चार्ज एलिमेंट की वजह से। अब लैम्डा से राइट करते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को। लैम्डा का मतलब क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जिसका मतलब होता है बेटा जी चार्ज अपॉन में लेंथ। चार्ज अपॉन में लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो डी क्यू क्या है? चार्ज कितनी लेंथ पर है भैया? डी एल लेंथ पर है। तो डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा डी एल। तो यहां पर यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका वन, सॉरी ये मुझे अभी नहीं बनाना चाहिए था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। और वैल्यू हम रख देते हैं डी क्यू की लैम्डा डी एल। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो फॉर्मूला होता है एफ ओवर क्यू नॉट। जब एफ की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लैम्डा बाहर आ जाएगा, आपका क्या बचेगा? डी एल। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जब आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो अकॉर्डिंग टू लीनियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस में क्या करते हैं बेटा जी? जैसे हमने ये यहाँ पे ये सरफेस कंसीडर कर ली। इस सरफेस के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। सरफेस हम एस मान लेते हैं, लेकिन हम पहले वाला ही लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे। वो क्या कि हम इसका एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं जिसका एरिया क्या होगा? ds होगा। जब स्मॉल एरिया है तो इस पे जो चार्ज है वो भी कैसा होगा? स्मॉल होगा, जो क्या होगा? सिग्मा ds के इक्वल होगा। सिग्मा यहाँ पे क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और कोई अनदर चार्ज कंसीडर करते हैं क्यू नॉट, जिसका डिस्टेंस क्या है? आर। तो F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन डी क्यू का आप क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो निकालना होता है वो टोटल सरफेस की वजह से निकालना होता है। यदि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे डी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स आएगा ड्यू टू द स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट, उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो भी कैसा आएगा? स्मॉल आएगा।
या तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप डी यूज करो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो तो आपका फिर टोटल सरफेस का क्या आएगा, फोर्स निकल के आ जाएगा। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो इसी में कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और डी क्यू का वैल्यू रख देते हैं क्या है इधर, सिग्मा डी एस अपॉन में आर। बेटा जी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो वही पहले वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ओवर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा कांस्टेंट बाहर जाएगा, केवल क्या बचेगा, डीएस। तो ये आपका होगा electric field intensity due to the surface charge distribution, and next will be the volume charge distribution। तो इसमें जो चीजें हैं, इसमें जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम करना, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। जैसे कि हमने कोई सिलेंडर मान लिया, और इस पे क्या है, चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका एक छोटा सा पार्ट मान लेते हैं जिसका वॉल्यूम क्या होगा, डीबी होगा, जो होगा रो डीबी के इक्वल, रो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इस पे जो चार्ज है वो डीबी क्या है, वॉल्यूम है, और जो ये रो डीबी आया है ये आपका आया है डी क्यू, ये क्या आया है, डी क्यू आया है। अब यहाँ पे कोई अनदर चार्ज क्यू नॉट मानते हैं जिसका डिस्टेंस क्या है, आर है। तो अब भी क्या होगा, अब मैं देखो इसमें लिख देता हूँ, यदि आप डी एफ लिख रहे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिखोगे, और बेटा यदि आप एफ राइट करते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और डी क्यू का वैल्यू क्या है, रो डी बी है, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या होगा, एफ ओवर क्यू नॉट होगा, तो वैल्यू होगी, क्योंकि क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डीबी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा इस चीज को ना यहाँ पे क्लियर कर लो, देखो डीएफ जो निकल के आया है वो फोर्स निकल के आया केवल इसकी वजह से, किसकी वजह से, केवल इसकी वजह से निकल के आया है डीएफ जो है, और जो एफ जो फोर्स है वो पूरे सिलेंडर की वजह से, किसकी वजह से है, पूरे सिलेंडर की वजह से। तीन चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी बेटा, एक किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, और दूसरा किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा किया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि आप चार्ज को लाइन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को चूज करोगे आप, और यदि आप चार्ज को एरिया के हिसाब से कर रहे हो, एरिया के हिसाब से, तो आप चूज करोगे किसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। और यदि आप चार्ज को वॉल्यूम के हिसाब से क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या करोगे, चूज करोगे। बेटा जी इसका फॉर्मूला है, इसको राइट करते हैं लैम्डा से, इसको सिग्मा से, इसको रो से। इसका मतलब होता है बेटा जी चार्ज अपॉन में लाइन की क्या होती है, लेंथ होती है। इसको राइट करते हैं चार्ज अपॉन में, भैया एरिया का क्या होता है, एरिया ही होता है, सरफेस का क्या होता है, एरिया, और इसका क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन में, अरे वॉल्यूम का वॉल्यूम ही होगा, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, आई विल चेक। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।